तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत का दोस्त इजराइल काफी ज्यादा परेशानियों में घिरा हुआ है और इसको लेकर आप लगभग सारी डिटेल्स जानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी परेशानी का सबक भारत के लिए ये बन चुका है कि युद्ध शुरू होने के तत्काल बाद 7 अक्टूबर से ही भारत की तरफ से सभी कमर्शियल उड़ानों को रद्द करवा दिया गया। ऑब्वियसली किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो सकती है, इस वजह से कोई भी कमर्शियल फ्लाइट आ जा नहीं सकती इजराइल से भारत। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी कोना हो वहां पर भारतीयों की संख्या आपको सबसे ज्यादा मिलेगी और ये अच्छे के साथ साथ एक बुरा साइन भी है भारत के लिए, क्योंकि जहां कहीं भी दुनिया के कोने में किसी भी तरह का कोई युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे बड़ी परेशानी भारत की यही बन जाती है कि अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए। हालांकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय फोर्सेस इस काम में काफी ज्यादा महारत रखती है और उनके हौसलों के आगे सभी बाधाएं पूरी तरह से पानी हो जाती है। हर जगह हम लोगों ने देखा, कोई एक एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता। अब अगर दोस्तों स्पेशली इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के अंदर 18,500 की संख्या में भारतीय रहते हैं और बड़ी दिलचस्प बात आपको लगेगी जानकर कि इन 18,500 भारतीयों में 8,500 वो भारतीय हैं जो खुद ज्यूज हैं, यानी वो ज्यूज जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन पढ़ाई के लिए या काम करने या बिजनेस करने के लिए इजराइल में रहते हैं। तो इस तरह से टोटल आंकड़ा बैठता है 18,500 लोगों का। अब इन्हें निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है और एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन इसके लिए भारतीय वायुसेना तैयार हो चुकी है और इस बार उनका नेतृत्व कर रहे हैं खुद हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब। आज से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया गया है, जिसके पहले बैच के तौर पर 230 भारतीय वायुसेना के विमान से भारत के लिए उड़ान भरेंगे। इसके लिए बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का विमान कल इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाला है और यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस दी जाएगी। जो भारतीय जल्दी वहां पर पहुंचेंगे उन्हें भारत लाया जाएगा 230 की संख्या में। इसके बाद अलग अलग चरणों में जितने भी भारतीय आने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और उन्हें इसी तरह के अलग अलग बैचेस में भारत लाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गाजा पट्टी में भी कुल 4 भारतीय रहते हैं। उनसे भी भारत के राजनयिक लगातार संपर्क में हैं, जो कि पैलेस्टाइन के रामल्ला शहर में पदस्थ हैं। तो संभवतः उन्हें भी जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त खबर ये भी निकल कर आ रही है कि इस दौरान इजराइल के ऊपर जो हमास की तरफ से अटैक्स किए जा रहे थे उनमें काफी कमी देखी गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इजराइल ने रिटेलिएशन करना शुरू कर दिया है और इनके कई सारे लॉन्चिंग पैड्स वगैरह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो इस वजह से इजराइल के ऊपर जो हमले हो रहे थे उनमें काफी कमी आई है। तो इस वजह से ऑपरेशन अजय और ज्यादा आसानी से किया जा सकेगा, किसी तरह की कोई बाधा देखने के लिए शायद नहीं मिलेगी। इस बीच ये खबर भी निकल कर आ रही है कि हमास के अटैक में एक भारतीय लड़की घायल हुई है जो कि केरला की रहने वाली है। उसका इलाज भी चल रहा है और उसे भी जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश की जाएगी। पिछले बार भी कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया था वर्ष 2021 में एक भारतीय नर्स जो कि केरला प्रांत से थी, उसका दुखद निधन हो जाता है हमास के अटैक में। तो इसके ऊपर इजरायली गवर्नमेंट ने काफी दुख व्यक्त किया था और उस पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी इजराइल की गवर्नमेंट ने अपने सिर ली थी। तो कहने का मतलब इजरायलियों का जो भारत के प्रति व्यवहार है वो काफी अच्छा है और इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा ऑपरेशन अजय में। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।